ओके फ्रेंड्स, आज और एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इस बार हमें ये जो प्रॉब्लम दिया है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर और उसके ऊपर एल शेप कैप जैसा स्ट्रक्चर दिया है। सो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे 3 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा लेंथ और हाइट और विड्थ निकालना। तो स्टेज 1 या स्टेप 1 लेंथ इन अ डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखते हुए ये तो पता चल रहा है कि इसका डायमीटर दिया है 60 के आगे ये कितना है ये नहीं पता, लेकिन ये पता चल रहा है कि एग्जैक्ट इसके सेंटर वाले सेंटर लाइन से आगे ये एल शेप वाला पार्ट शुरू हो रहा है। तो सेंटर लाइन से इधर टोटल हो गया हाफ ऑफ डायमीटर, दैट मीन्स 30। उसके बाद सेंटर लाइन के इधर 40, सो 30 + 40 70, और इस 70 से आगे जो आ रहा है वो है इसका रेडियस 30। सो यहाँ का रेडियस 30, फिर 40 + 30, सो लेंथ हो रहा है हमारा 100 mm। अब हाइट देखते। हाइट के लिए यहाँ से ये डायमीटर होगा, सो 60। इसके बाद यहाँ पे दे दिया है 36, सो 60 + 36 96 mm की हाइट है। और विड्थ यहाँ से, क्योंकि फ्रंट व्यू यहाँ से है तो विड्थ ये वाला हो गया। ये डायरेक्टली हमें गिवन है 80 mm, और इस 80 mm सिलेंडर पे सेंटर में ये वाला पार्ट अटैच किया है। सो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ दिया है। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा लेंथ हाइट विड्थ निकालना। सेकंड स्टेप में हम क्या करते, पोजीशन फाइनल करते। हमें इसमें क्या निकालना है, एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू और साइड व्यू। सो फ्रंट व्यू अगर इधर से दिया है, सो ये वाला साइड हो गया मेरा लेफ़्ट। सो लेफ़्ट हैंड साइड व्यू बनाना है। सो पोजीशन के लिए हम ट्राई करते हैं। पोजीशन हमें बनानी है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ़्ट हैंड साइड व्यू, ये 3 व्यू के लिए। सो हम 2 पॉसिबिलिटी बना के रखते हैं, क्योंकि हम ये ड्रॉ करने वाले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में होता क्या है कि व्यूज़ अपोजिट सेंस में ड्रॉ होते हैं। जैसे कि टॉप व्यू का मतलब होता है ऊपर, हम ड्रॉ करते हैं उसको बॉटम में। सो एक्सिस के बॉटम में आएगा टॉप व्यू, तो टॉप व्यू इस एक्सिस के बॉटम में मतलब इधर आएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लेफ़्ट की तरफ आए, एक्सिस के बॉटम में आएगा लेकिन राइट में भी आ सकता है। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं कि या तो टॉप व्यू बॉटम में है लेकिन लेफ़्ट, या बॉटम में है राइट। दूसरा, फ्रंट व्यू हमेशा टॉप व्यू के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट में रहेगा। तो जहाँ टॉप व्यू है एग्जैक्ट उसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। यहाँ टॉप व्यू है तो एग्जैक्ट इसके ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। सो फर्स्ट एंगल मेथड में अपोजिट सेंस में व्यू ड्रॉ होते हैं। तो टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में ड्रॉ होगा, लेकिन बॉटम में लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी, इसलिए हम 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल अलाइनमेंट में होगा। अब फ्रंट के साइड में साइड व्यू आता है, हमें ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए यहाँ जगह खाली है, और ये अगर पॉसिबिलिटी करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए यहाँ जगह खाली है। सो इन 2 में से कोई एक ही करेक्ट है, तो वो चेक करते। टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में आएगा, करेक्ट है। टॉप व्यू टॉप में नहीं बॉटम में आएगा, यहाँ पे भी करेक्ट है। फ्रंट व्यू वर्टिकल अलाइनमेंट में रहेगा टॉप व्यू के साथ, करेक्ट। यहाँ पर भी फ्रंट व्यू वर्टिकल अलाइनमेंट में है, तो ये भी करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये लेफ्ट हैंड है, जैसे टॉप टॉप में नहीं बॉटम में आया अपोजिट में, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में नहीं राइट में आना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट के बजाय राइट में आ गया, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आ गया, तो ये रॉन्ग है। मतलब ओवरऑल देखें तो ये वाली पोजीशन करेक्ट है और ये रॉन्ग है। सो इसके हिसाब से हमें पोजीशंस फाइनल करनी है। और तीसरा होता है हमारा स्टेप, बॉक्सेस बनाना है। सो फ्रंट व्यू का बॉक्स बनेगा लेंथ बाय हाइट का, टॉप व्यू का बॉक्स बनेगा लेंथ बाय विड्थ का, और कोई भी साइड व्यू रहे लेफ्ट या राइट हैंड साइड व्यू, उसका बॉक्स बनेगा हाइट बाय विड्थ का। तो हम बॉक्सेस बना लेते हमारी इस प्रॉब्लम के लिए। सो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राफ्टर को पेज के एज के साथ अलाइन कर लेंगे। फिर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके बाद एक वर्टिकल एक्सिस,
अब इन दो एक्सिस को 10-10 mm में कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है। सो यहाँ से मैं हॉरिजेंटल एक्सिस को 10 mm अबाव, 10 mm बिलो पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, और कंस्ट्रक्शन लाइंस। सो कंस्ट्रक्शन लाइन जितना हो सके उतना लाइट बनाइए। अब वीडियो में करेक्टली विजिबल हो इसलिए मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन लाइन डार्क ले रहा हूँ, बना रहा हूँ, थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ। लेकिन इन एक्चुअल अगर ये बनाना होता तो मैं इससे भी लाइट बनाता। तो कंस्ट्रक्शन लाइन जितना हो सके उतना लाइट बनाइए। उसके बाद वर्टिकल एक्सिस को 10 mm लेफ़्ट और 10 mm राइट में कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे। सो 10 mm लेफ़्ट कंस्ट्रक्शन लाइन, 10 mm राइट कंस्ट्रक्शन लाइन। अब हमें पोजीशन के हिसाब से बॉक्सेस बनाना है। हमारा पोजीशन ये फाइनल हो गया कि फ्रंट व्यू यहाँ आएगा। फ्रंट व्यू का बॉक्स बनेगा लेंथ बाय हाइट। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है 100 mm। तो हमें यहाँ से 100 mm लेंथ मेजर करना है। सो यहाँ तक आ गया 100 mm। हाइट कितना है, हाइट हमारा है 96 mm। सो 96 mm हाइट लेंगे। सपोज मैं 3 से काउंट कर लूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, यहाँ पे हाइट आ गया। सो लेंथ 100, हाइट 96। तो ये हमारा फ्रंट व्यू का बॉक्स हो गया। अब जो भी एक्सेस ड्रॉ किया था उसे हम इरेज कर रहे हैं। तो जितना आपका ड्राइंग नीट और क्लीन रहेगा उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब फ्रंट व्यू का बॉक्स हो गया। यहाँ आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ आएगा टॉप व्यू। तो हम करते क्या है, फ्रंट व्यू के बॉक्स की फ्री साइड को ट्रांसफ़र करेंगे। टॉप व्यू की तरफ अगर ये ट्रांसफ़र करना है तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो हम ये वाली लाइन को ट्रांसफ़र करेंगे। सो ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हैं, अभी भी लॉक पोजीशन में है, तो ये एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन बनाएगा। टॉप व्यू के तरफ ये वाली साइड ट्रांसफ़र कर दी। सो अगर ये 100 है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 आ जाएगा। सो टॉप व्यू हमारा बनता है लेंथ और विड्थ का। तो ये लेंथ 100 है तो यहाँ लेंथ 100 आ गया। अब विड्थ कैलकुलेट करना है। विड्थ हमें गिवन है 80 mm। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सो ये 80 mm पे हम बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। एक्सेस जो भी ड्रॉ किया है उसी वक्त इरेज करना है। सो टॉप व्यू का भी बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब साइड व्यू का बॉक्स रह गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो राइट में आने वाला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से। सो फ्रंट व्यू की इस टॉप एज को ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये अगर हाइट है तो ये भी हाइट ही होगा, और साइड व्यू बनेगा हाइट बाय विड्थ का। तो विड्थ है 80 mm, तो यहाँ से 80 mm काउंट कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 यहाँ आ रहा है। एक्सेस कंस्ट्रक्शन इरेज कर लेते हैं। अब इसमें कोई भी व्यू नहीं है तो हम इसी लेवल पे इसकी एक्सेस एज इरेज कर देंगे। एक्सिस हर तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है 10 mm। अगर ज़्यादा है तो इरेज करेंगे, कम है तो बढ़ा देंगे। इस तरफ थोड़ा कम है तो इसको बढ़ा देते हैं, और इस तरफ पेज ही हमारा ख़त्म हो गया। सो ये हो गया हमारे बॉक्सेस फॉर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। अब एक एक करके ड्रॉ करते हैं। सबसे आसान क्या होता है, जब कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो सबसे आसान होता है वो सर्कल ड्रॉ करना। सो फ्रंट व्यू यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये वाला आउटर सर्कल डायमीटर 60, इनर सर्कल डायमीटर 30, ये दोनों सर्कल दिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो फ्रंट व्यू में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सिलेंडर के दो सर्कल इस कॉर्नर में आएंगे, और ये जो एल शेप वाला पार्ट है वो ऐसे आएगा। सो बॉटम से सेंटर कितना ऊपर होगा, जितना इसका रेडियस होगा। डायमीटर 60 है तो यहाँ से रेडियस 30। सो एक्सट्रीम बॉटम से सेंटर होगा 30 mm ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 30 mm काउंट करते हैं। 10, 20, 30 यहाँ आ गया।
सो यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। तो सेंटर लाइन ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश। एक्सट्रीम लेफ्ट से सेंटर कितना अंदर होगा, तो सेंटर से ये 30 रेडियस का है तो उतने से ही सेंटर अंदर होगा। सो 30 mm से सेंटर अंदर आएगा। सो एक्सट्रीम लेफ्ट से 30 mm काउंट कर लेते हैं, 10 20 30। सो वर्टिकल सेंटर लाइन बना लेते हैं, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। सो अभी हमें मिल गया सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट मिल गया तो हम डिस्टेंस लेंगे, रेडियस 30 mm। सो कंपास में डिस्टेंस 30 mm, सेंटर शार्प एज सेंटर पे रखेंगे 30 mm। सो जब भी आर्क बनाओ तो चेक कर लो कि एग्जैक्ट मैच हो रहा है क्या, और उसके बाद ही ड्रॉ कर लो। सो ये 30 mm रेडियस वाला सर्कल, सो डायमीटर 60। उसके बाद ये अंदर का सर्कल है, डायमीटर 30। अगर 30 डायमीटर है तो उसका रेडियस हो गया 15 mm। सो आप कंपास में रेडियस ले रहे 15 mm। सेम सेंटर पे शार्प एज रखेंगे और रेडियस 15 mm ड्रॉ कर लेंगे। सो फ्रंट व्यू में देखते हुए हमें ये 2 सर्कल दिखे। अब उसके बाद फ्रंट व्यू से देखते समय हमें ये एल शेप दिखने वाला है, लेकिन ये एल शेप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट इस सेंटर से। सो जब मैं फ्रंट व्यू से स्ट्रेट देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि इट विल अपीयर फ्रॉम दिस। कितना हाइट है 36, तो इसी सेंटर से 36 हाइट। सो टोटल हाइट हमने इसी के हिसाब से लिया था 36 + 60। तो जब मैं यहाँ से वर्टिकल पार्ट बनाऊंगा 36 का तो बॉक्स के टॉप को टच हो जाएगा। सो ये वाला यहाँ तक आ गया 36 mm। चाहे तो आप गिन के चेक कर सकते हो, दिस इज़ 36, करेक्ट। अब इसके बाद ऐसा स्ट्रेट कितना है, सो 40 mm तक स्ट्रेट है। सो यहाँ से 40 mm स्ट्रेट करते हैं। सो 10 20 30 40। इसकी थिकनेस 20 mm। सो यहाँ से 20 mm थिकनेस ड्रॉ करते 10 20। अब ये कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पार्ट एक्सेस है तो उसे इरेज करना है, तो इसलिए पहले से डार्क नहीं करता। वीडियो के लिए थोड़ा सा मैंने डार्कनेस बढ़ाया है कंस्ट्रक्शन लाइन का, अदरवाइज इससे भी कम डार्क बनाना है। ये वाली 20 mm पे ये वर्टिकल साइड, तो यहाँ से 20 mm काउंट कर लेते, 10 20 यहाँ आ रहा है। सो ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन। सो अब मुझे पता चल गया कि ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट हो रहा है। सो अब मैं एक्स्ट्रा पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, इस सेंटर के आगे वाला सेमी सर्कल है, तो 40 mm के बाद एक सेंटर लाइन आ रही है क्योंकि उसके आगे का कर्विकल पार्ट है। तो ये जो 40 mm है यहाँ पे मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ, क्योंकि कोई भी सर्कुलर पार्ट होगा तो उसकी सेंटर लाइन बनाना ज़रूरी है। अब सेंटर लाइन के आगे जो पार्ट आ गया उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। सो ये वाली लेंथ अभी फिक्स होगी कि इतनी है। सो इसको अब डार्क करता हूँ। पहले डार्क नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं थी एग्जैक्ट कितना ड्रॉ करना है। अब ये डार्क कर रहा हूँ। वर्टिकल साइड यहाँ पे दिख रहा है कि ये वर्टिकल साइड हमारा सिलेंडर को टच होने तक नीचे जा रहा है, तो इस वर्टिकल साइड को भी हम सिलेंडर के टच होने तक नीचे ड्रॉ करेंगे। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये वाली एज तो सिलेंडर के टॉप से शुरू हो रही है, लेकिन ये वाली इस लेवल से थोड़ा और नीचे आ गया, सिलेंडर को यहाँ टच कर रहा है। अब आगे का जो सेमी सिलेंड्रिकल पार्ट है, जब फ्रंट व्यू से देखूंगा तो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल। हाइट कितनी होगी 20 mm, और आगे कितना होगा जितना इसका रेडियस है। रेडियस कितना दिया है 30 mm। सो सेंटर लाइन से 30 mm आगे और हाइट वाइज 20, तो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल। तो इस सेंटर लाइन से 30 mm आगे रेडियस, थिकनेस 20 mm,
और ये 30 mm बॉटम वाला। सो एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि एक ही रेक्टेंगल है, लेकिन एज एन इंजीनियर वी कम टू नो दैट कि यहाँ सेंटर लाइन है, मतलब ये वाला सर्कुलर पार्ट होगा। करेक्ट। अब फ्रंट व्यू से देखते समय ये ड्रिल होल मुझे दिखेगा नहीं, वो हाइड हो जाएगा इस सॉलिड पोर्शन में। तो इस ड्रिल होल के दो हिडन लाइंस आएंगे। अब सेम सेंटर है और इसका डायमीटर दिया है 30। सो सेंटर लाइन से दोनों तरफ 15 mm। सो 10 15, इस तरफ 10 एंड दिस 15। सो 15 mm पे दो हिडन लाइन आएंगे। ये हिडन लाइन डैश लाइन ये रिप्रेजेंट करेंगे उस ड्रिल होल को। सो स्मॉल डैश से ये हिडन लाइन बनानी है, क्योंकि ये वाला ड्रिल होल बाहर से विजिबल नहीं है। सो हिडन लाइन, सेंटर लाइन हिडन लाइन में अलग अलग कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री है। ये लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश है और ये सारे शॉर्ट डैश में है। सो अभी जो हमारे पास विजिबल था ये दो सर्कल, ये एल शेप वाला पार्ट। जो विजिबल नहीं था वो सेंटर वाला ये ड्रिल होल, तो उसका डॉटेड आ गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट फ्रंट व्यू। अब आउटसाइड जो बॉक्स बनाया था हमने उसे इरेज करना है, ताकि आपकी ज्योमेट्री ज़्यादा क्लियरली पता चले कि शेप कैसा है। एक्सिस के सेंटर वाले पोर्शन को इरेज नहीं करना है, सो सिर्फ आउटसाइड वाले हम पोर्शन को इरेज कर रहे। सो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट। नो डाउट इसको डायमेंशंस भी देना पड़ेगा, तभी आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद दूसरा हमें सर्कुलर दिख रहा है, ये टॉप व्यू में ऊपर से देखोगे तो जैसे कि पहले ही बोला है कि सर्कल बनाना सबसे आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये सेंटर को फाइंड आउट करेंगे। अब टॉप व्यू में ये वाला पोर्शन इधर आएगा और सिलेंडर यहाँ आने वाला है। सो एक्सट्रीम एज से सेंटर कितना अंदर होगा, जितना रेडियस है। रेडियस दिया 30, तो इस एज से सेंटर होगा 30 mm अंदर। सो यहाँ से 30 mm अंदर के तरफ एक सेंटर लाइन 10 20 30। अगर आप ये गिनना नहीं चाहते हो तो आप इस सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन ले सकते हो, सेम जगह आएगा, लेकिन प्रोजेक्शन लाइन से ड्राइंग आपका और ज़्यादा गंदा होता है। तो हम प्रिफर करेंगे कि सारी चीज़ें जहाँ तक हो सके हम गिन के ड्रॉ करें। नेक्स्ट ये है 80 mm। दोनों तरफ इक्वल गैप छूट गया है, बीच में ये पोर्शन आ गया। अब इसका विड्थ कितना है, तो ये विड्थ तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये पता चल रहा है कि ये सेमी सर्कल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है डायमीटर पे, वहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बनाई है। मतलब इस पार्ट की विड्थ उतनी होगी जितना इसका डायमीटर है। सो रेडियस 30 दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो गया 60। सो इसकी विड्थ है 60 और सिलेंडर की विड्थ है 80। सो 80 माइनस सेंटर पार्ट 60 करते हो तो बच गया 20। सो 20 मतलब 10 mm यहाँ से छूट गया, 10 mm यहाँ से, इक्वल डिस्टेंस छूट गया। तो सेंटर में ये हमें सेंटर लाइन बनानी है। सो टोटल 80 के सेंटर में 60 है, 60 के सेंटर में सेंटर लाइन है। तो हम इसका सीधा सीधा सेंटर लाइन बना लेते हैं। सो टोटल विड्थ 80 है, 10 20 30 40, तो विड्थ के ही सेंटर में आ जाएगा सेंटर लाइन। सो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश सेंटर लाइन ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। सो अभी हमें सेंटर मिल गया। अब आउटर रेडियस कितना है 30। सो यहाँ से ये 30 होगा, या फिर आप स्केल पे भी ले सकते हो 30 mm रेडियस। सेंटर मिल गया, सेंटर पे शार्प एज 30 mm रेडियस से हाफ सर्कल। अब इसके अंदर का टॉप व्यू से देखोगे तो ये ड्रिल होल दिखेगा जिसका रेडियस है 15, क्योंकि डायमीटर दिया है 30 mm। सो या तो आप यहाँ से भी 15 ले सकते हो, या तो फिर ड्रिल के लिए आपने ऑलरेडी 15 मार्क किया था वहाँ से भी गिन सकते हो। सो 15 mm रेडियस लिया, सेम सेंटर, लेकिन इस बार का सर्कल कंप्लीट है। सो हम इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर लेंगे। सो जब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो ये सेमी सर्कल और उसके अंदर सर्कल स्ट्रेट दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ से बैक जा रहा है 40 mm स्ट्रेट, तो यहाँ से स्ट्रेट बैकवर्ड 40 mm।
10 20 30 40 यहाँ तक आ रहा है। वैसे ही इस साइड से भी 40 mm बैक जाएगा, 10 20 30 40। जब ऊपर से देखूंगा टॉप व्यू से तो ये वाली एज दिख जाएगी। सो इसको ज्वाइन करता हूँ, ये ज्वाइन हो गया। लेकिन ऊपर से जब इस पार्ट को देखूंगा तो ये जो थिकनेस है 20 mm जो यहाँ से ऐसे पीछे से गई है इस वॉल की, ऊपर से दिखेगी नहीं, तो उसका ऐसा हिडन लाइन आना चाहिए। सो वो हिडन लाइन इस एज से कितना होगा 20 mm। तो इस एज से 20 mm, यहाँ आ रहा है 20 mm, तो उस पार्ट का हिडन लाइन आपकी डैश लाइन से होगा। सारे डैश ऑलमोस्ट सेम साइज़ के, और बहुत बड़े बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे डैश नहीं बनाना है। सो ये हिडन लाइन किसका है, इस पार्ट की थिकनेस जो पीछे से ऐसे नीचे से चली गई है। अब हम बनाएंगे ये वाला सिलेंडर। अब जब मैं ऊपर से देखूंगा तो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल, करेक्ट। रेक्टेंगल की साइज़ क्या होगी, जितना इसका डायमीटर 60 और विड्थ 80। सो इसका सेंटर कहाँ होगा, तो एक्सट्रीम एज से सेंटर 30 mm अंदर होगा, एक्सट्रीम एज से। या तो फिर आप इस सिलेंडर से ही सेंटर ले सकते हो, तो इस सिलेंडर को सेंटर लोगे तो यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि इस सिलेंडर की वर्टिकल सेंटर लाइन पे ही ये वाला पार्ट अटैच किया है, सेंटर लाइन से आगे। तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जैक्ट सेंटर लाइन पे ही आ गया। अगर आप गिन के यहाँ से 30 mm लोगे तो तब भी ये यहीं पे आ रहा है, करेक्ट। अभी सेंटर लाइन से आउटर सिलेंडर कितना है डायमीटर 30, तो सॉरी 60 डायमीटर है। सो 30 mm 30 mm बोथ साइड। तो सेंटर लाइन से हम दोनों तरफ 30 mm 30 mm डिस्टेंस लेंगे, रेडियस। सो ये तो ऑलरेडी इधर आ गया, 10 20 30 इधर आ गया। अब अगर ये देखोगे एल शेप वाला पार्ट, तो इस साइड का कोई भी एज हाइड नहीं कर रहा है, तो इधर का एज तो हमें क्लियरली दिख जाएगा। तो हम ये वाला एज डायरेक्टली डार्क कर सकते हैं। इधर वाला एज कुछ पोर्शन इस कैप जैसे पार्ट के अंदर से जाएगा, तो जितना पोर्शन ये कैप जैसे पार्ट के अंदर से जाएगा वो वाला ऊपर से दिखेगा नहीं, तो उतना हाइड हो जाएगा। अगर वो पोर्शन इस होल के अंदर से जा रहा है तो होल के अंदर से हमें थ्रू आउट वो पार्ट दिख जाएगा। तो ये जो हम इधर से जो हमने 30 mm रेडियस बनाया था, वैसे इधर 30 mm रेडियस आएगा। सो वो लाइन बनाएंगे। जब तक ये कैप के बाहर है ये वाला पोर्शन डार्क आ गया, इधर से भी डार्क आएगा। अब जैसे ही कैप के अंदर चला गया इस सॉलिड के वजह से हाइड हो जाएगा, इसलिए हिडन लाइन। लेकिन कुछ पोर्शन इस होल के अंदर से जा रहा है, तो जब आप ऊपर से देखोगे तो इस होल के अंदर से वो वाली एज दिख जाएगी, इसलिए वो डार्क। तो एक्चुअल में ये सिलेंडर की इधर की एज है, ये दूसरी एज है। इस एज में से जब तक ये कैप के बाहर है विजिबल था तो डार्क आ गया, इधर भी विजिबल है डार्क आ गया। कैप के अंदर आ गया तो हिडन लाइन, लेकिन ड्रिल होल के अंदर से आपको वो वाला एज दिख जाएगा, इसलिए फिर से ये डार्क लाइन। और ये वाला उस सिलेंडर का डायमीटर एज, सो इट विल अपीयर लाइक अ रेक्टेंगल। सो अभी तक हमने सिलेंडर बना लिया, वो कैप वाला पोर्शन बना दिया। अब रह गया इस सिलेंडर के अंदर का ड्रिल होल जो थ्रू आउट गया। इसका डायमीटर है 30, सेम सेंटर है तो सेम सेंटर लाइन पे 15 mm बोथ साइड, 10 15 10 15। लेकिन ये ड्रिल होल थ्रू आउट गया है और ऊपर से दिखने वाला नहीं है क्योंकि इस सिलेंडर के अंदर से। सो इस ड्रिल होल की हिडन लाइन थ्रू आउट हिडन लाइन या डैश लाइन से ही बनेगा पूरा जितना सिलेंडर का विड्थ है। सो 80 mm विड्थ तक ये पूरा हिडन लाइन रहेगा इनर ड्रिल होल का। सो ये वाला हिडन लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इनर ड्रिल होल। तो यहाँ पे बहुत सारी हिडन लाइन आ रही है, बट एज एन इंजीनियर वी मस्ट नो कि कौन सी हिडन लाइन किस चीज़ की है।
तो अगर इसको मैं रीड करता हूँ इसके साथ, तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का हिडन लाइन आ रहा है थ्रू आउट, कैप के अंदर आ रहा है, मतलब ये इसकी थिकनेस है, उसकी हिडन लाइन है, और ये सिलेंडर का जो पोर्शन हाइड हो गया वो जो विजिबल है वो डार्क से आ गया। सो दिस इज़ आवर कंप्लीट टॉप व्यू। अब टॉप व्यू में भी आउटसाइड जो बॉक्स था उसे इरेज करेंगे, लेकिन एक्सिस वाला बॉक्स इरेज नहीं करना, एक्सिस के तरफ का, क्योंकि वही हमें बताएगा कि अलाइनमेंट हमने कैसे लिया। तो इसलिए मैं ये वाला पोर्शन बॉक्स का इरेज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर भी फ्रंट व्यू का ये वाला पोर्शन इरेज नहीं किया, आउटसाइड वाला इरेज कर सकते हो। अभी भी इसके डायमेंशंस बाकी हैं। अब देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ से देखने वाला है, यहाँ से जब हम देखेंगे तो एक हॉरिजेंटल रेक्टेंगल दिख जाएगा, विड्थ 80 और टोटल हाइट 60। सो 60 बॉटम से वो रेक्टेंगल दिखेगा, तो ये 80 mm विड्थ, हाइट 60 mm डायमीटर है, 10 20 30 पे सेंटर बनेगा, 10 20 30 पे ये डायमीटर। सो ये वाली एज 60 mm, यहाँ पर डायमीटर लाइन, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। सो आप किसी भी व्यू में सेंटर लाइन बनाओगे तो एक जैसी ही होनी चाहिए। इस साइड से भी 60 mm इसका डायमीटर, और ये सिलेंडर का टॉप वाला एज। अब इस सिलेंडर के अंदर से जो ड्रिल होल गया है वो साइड व्यू से भी नहीं दिखने वाला है, सो उसकी हिडन लाइन, अब सिलेंडर का ड्रिल होल है 30, सो हिडन लाइन आएगा 15 15 mm, 10 एंड 5 15, 10 एंड 5 15। आप चाहे तो यहाँ से भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली प्रोजेक्शन मेथड अवॉइड करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाती है। सो हिडन लाइन ड्रिल होल का, सो स्मॉल डैश से हिडन लाइन का लेंथ कितना है ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हर बार आपके हिडन लाइन के डैश सेम साइज़ के होने चाहिए। आप चाहे वो 10 mm लेंथ का हिडन लाइन बना रहे हो या फिर 100 mm लेंथ का हिडन लाइन बना रहे हो, हिडन लाइन के डैश की साइज़ सेम रहेगी। सो लेंथ बढ़ रहा है इसलिए हिडन लाइन के डैश की साइज़ बढ़ाना नहीं है, किसी भी व्यू में सेम साइज के ही डैश आएगा। सो दिस इज़ अ हिडन लाइन फॉर इनर ड्रिल होल। अब ये हमने बना लिया ये वाला सिलेंडर। अब इधर से देखोगे तो एग्जैक्ट इसके टॉप पे ये 60 mm वाला फ्लैट फेस आ जाएगा। सो 60 mm विड्थ है, दोनों तरफ से 10 mm छोड़ दिया, और हाइट है 36। सो यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप से शुरू हो जाएगा, सो दोनों तरफ से 10 mm छोड़ देंगे। सो बीच का पोर्शन है 60 mm और हाइट है 36। तो हमने ऑलरेडी जो बॉक्स बनाया था उसी डायमेंशन से बनाया था, सो ये एग्जैक्ट बॉक्स के टॉप को टच कर जाएगा। सो बॉक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार आप टॉप से भी ड्रॉ करना शुरू कर सकते हो। सो दिस इज़ बैक पोर्शन ऑफ दैट एल शेप कैप काइंड ऑफ सेक्शन, ये वाला दिख गया। अब इसकी थिकनेस है 12 mm, तो ये 12 mm की थिकनेस तो दिखेगी नहीं, तो उसका ये कैसे हिडन लाइन आएगा। सो ऊपर से ये 12 नहीं 20 mm, सो इस 20 mm का एक हिडन लाइन आएगा। तो टॉप से हम 20 mm काउंट करते, 10 20, या फिर आप यहाँ से भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। सो उस 20 mm थिकनेस का हिडन लाइन। सो फिर से सेम साइज डैश लाइन बनानी है। सो ये जो इतना पोर्शन है ये इस थिकनेस का है, तो यहाँ से जब देखोगे तो वो थिकनेस दिखेगी, लेकिन ये वाला पोर्शन सर्कुलर है, ये कब पता चलेगा, जब आप उसकी सेंटर लाइन बनाओगे। सो 20 mm थिकनेस का ये जो पार्ट है यही सर्कुलर है, तो इसके सेंटर में आएगा सेंटर लाइन। सो ये टोटल 60 mm था, 10 20 30 पे सेंटर लाइन।
सो यहाँ पे एक सेंटर लाइन, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। अब यहाँ से देखते हुए ये इसका ये ड्रिल होल भी नहीं दिखेगा जिसका डायमीटर 30 था, तो उसके दो हिडन लाइन आएंगे दोनों तरफ। सो 15 mm, इस तरफ 15 mm, सो इसके दो हिडन लाइन। अब ये सिर्फ 20 mm थिकनेस तक ही है, सो ड्रिल होल की हिडन लाइन भी 20 mm थिकनेस तक ही आएंगे। तो ये वाला इतने ही पार्ट में है, तो इतना ही ड्रिल आ गया। अब एक और पार्ट बच गया, जैसे कि ये वाली एज हमें दिख गई तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। वैसे ये वाली जो एज है ये थोड़ी डेप्थ में जाके अटैच हुई है सिलेंडर को, तो वो वाली डेप्थ बनानी है। तब वो वाली डेप्थ कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इस पॉइंट को इस बार हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गिनने वाला पार्ट नहीं है, कहीं पर भी इसका डायमेंशन है। तो इस वाले पार्ट को शिफ्ट किया। सो इमेजिन कि ये वाला तो हमने लाइन बना दिया, लेकिन ये जो डेप्थ में गया वैसा ही ये वाला लाइन भी इधर होगा, लेकिन सॉलिड की वजह से नहीं दिखेगा, तो उसकी हिडन लाइन आएगी। सो ये ऐसा हिडन लाइन आना चाहिए। सो उसकी डेप्थ कितनी है, इतनी। ये जितना 60 mm विड्थ का है, वैसे ही ये वाला पार्ट भी 60 mm विड्थ का ही होगा। सो सॉलिड के पीछे, जो सिलेंडर के पीछे चला गया, वो हिडन लाइन से बनेगा, इतने डेप्थ तक नीचे आ गया। और जब ये सिलेंडर को यहाँ से ऐसे टच करेगा, वो भी यहाँ से नहीं दिखने वाला है, तो उसे भी हमें हिडन लाइन से बनाना पड़ेगा। एक्सेस जो प्रोजेक्शन लाइन बनाई थी उसे इरेज कर दिया। सो नाउ इट इज़ कंप्लीट। अब इसमें भी आउटसाइड बॉक्स को हम इरेज कर लेंगे। सो यहाँ पे साइड व्यू में ये वाला आउटसाइड बॉक्स है, सिर्फ एक्सिस सेंटर के तरफ अगर कोई आपका बॉक्स का पोर्शन बच जाता है तो उसे इरेज नहीं करना है। यहाँ पे जैसे बच गया, इसे हमने इरेज नहीं किया, यहाँ बच गया, इसे इरेज नहीं किया। वैसे ये प्रोजेक्शन लाइन को भी इरेज नहीं करना। एग्जामिनर को यही प्रोजेक्शन लाइन बताएगा कि आपने इसको डेप्थ कैसे दिया। सो दिस इज़ अवर कंप्लीट राइट हैंड साइड व्यू। अब जो लास्ट पोर्शन है वो है डायमेंशंस। तो जितने हो सके उतने डायमेंशंस देने हैं, लेकिन चेंजेस नहीं करने डायमेंशन देते समय। मतलब जैसे यहाँ पर दिया है एग्जैक्ट वैसे ही देना है, ना उसको ऐड करना है ना सब्सट्रैक्ट करना है। सो मैं यहाँ पे ये वाला डायमेंशन दे रहा हूँ, दूसरा इस तरफ दे रहा हूँ। सो ये डायमीटर लाइन है, कहाँ से, सो इनर ड्रिल होल का यहाँ से लेके यहाँ तक। सो एरो टू एरो। उसके बाद जो भी आपने डायमेंशन लाइन एक्सटेंड किया है उसको एक छोटा हॉरिजेंटल पोर्शन बनाइए और यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पे 530 लिखा है, तो हम यहाँ पे सिंबल 530 जैसा क्वेश्चन में है वैसे ही देना है। दूसरा यहाँ पर भी हम थोड़ा सा हॉरिजेंटल पोर्शन बनाएंगे। ये बड़े वाले सिलेंडर का डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है 560, तो हम यहाँ लिख देंगे 560। नेक्स्ट इसकी हाइट दिया है 36, तो ये हाइट के लिए हम डायमेंशन लाइन बनाते हैं और इस हाइट को कंस्ट्रक्शन लाइन से डायमेंशन लाइन एरो, थिन एरो होने चाहिए और एग्जैक्ट डायमेंशन लाइन के सेंटर में आपको इसका डायमेंशन लिखना है, हाइट 36। उसके बाद ये वाली विड्थ, अब यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है तो आप यहाँ पे अंदर लिख सकते हो ये वाला। सो यहाँ पे हम अंदर ही लिख रहे 20 mm थिकनेस। अगर चॉइस हो तो आप जितना हो सके बाहर साइड दीजिए। इसको हम बाहर साइड लिख सकते, तो यहाँ पे हम बाहर साइड लिख रहे एक्सिस के तरफ। दिस इज़ 20 mm। सो ये वाला पार्ट हमने 20 mm लिख दिया। उसके बाद ये वाले हिडन लाइनें सर्कुलर है, यहाँ आइडेंटिफाई नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं देंगे डायमेंशन। नेक्स्ट यहाँ पे विड्थ पता दिया है कि डायरेक्ट 80 mm है,
सो इस विड्थ को हम यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे, डायमेंशन लाइन, एरो, और सेंटर में लिख देंगे 80, दैट इज़ द विड्थ। उसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ से सेंटर से लेके इस सेमी सर्कल के सेंटर तक दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ 40 mm जो यहाँ दिखा है। सो यहाँ पे एरो 40 mm। नेक्स्ट इसके जो रेडियस है, सो आउटर के लिए रेडियस का सिंबल दिया है, तो सिर्फ आउटर के लिए हम रेडियस लिखेंगे। अब उसको डायमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है। और इनर के लिए उन्होंने डायमीटर का सिंबल दिया है। सो सेंटर से पास होने वाला लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद हॉरिजेंटल सेगमेंट छोटा सा, और उस हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर लिखेंगे R30। वैसे ही इनर के लिए एरो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब लाइन सेगमेंट छोटा सा, और यहाँ लिख देंगे डायमीटर 30, 530। अब कुछ डायमेंशंस हम साइड व्यू में भी दे देते हैं। तो ये वाला डायमेंशन है 80 mm विड्थ का, यहाँ लिख देते हैं 80 mm। रिपीट हो जाए तो चलेगा, लेकिन किसी भी डायमेंशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके नया डायमेंशन बना के नहीं लिखना है। उसके बाद ये वाली हाइट दे सकते हैं, यहाँ पर हाइट 36 mm। सो यहाँ से हाइट 36 mm। अब ये सिलेंडर का डायमीटर है आउटर। अगर मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो इसको भी मैं डायमीटर यहाँ रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं सिंपली 60 नहीं लिखूँगा। 60 लिखा तो ये हो गया कि हाइट 60 है, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 560, जिसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 60, तो यहाँ लिखना है तो मुझे 560 बोलना पड़ेगा। सो दिस इज़ अवर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो जहाँ पे अभी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ आप लिख सकते हो। लेबलिंग देना ज़रूरी है, यहाँ भी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज़ फ्रंट व्यू, दिस इज़ टॉप व्यू, and this is left hand side view. So this is our complete problem. Thank you.